जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एसबी जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल एकेडमी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में जो मैथ्स का मैंने अपलोड किया था उसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट का अपलोड किया था, यानी वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालेंगे, क्या उसके ट्रिक होते हैं निकालने का, वो सब हमने पिछले मैथ्स के वीडियो लेक्चर में बताया था। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने क्यूब और क्यूब रूट से संबंधित वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगा। ठीक है, इस वाले वीडियो में अभी हम लोग क्यूब यानी घन के बारे में समझेंगे कि घन किसी भी नंबर का कैसे निकाले जाते हैं, क्या क्या टेक्निक होते हैं, है ना, और क्या ट्रिक होते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग घनमूल निकालना सीखेंगे। क्यूब रूट निकालने के क्या शॉर्टकट तरीके हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में क्यूब और क्यूब रूट से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, अलग अलग एग्जाम में जो पूछे हुए होते हैं, वो सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, रेलवे के एग्ज़ाम हुए, एसएससी के एग्ज़ाम हुए, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं ना, तो वो सब उसका हम लोग नेचुरल लेकर के उसका हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले क्यूब कैसे निकालना चाहिए और फिर उसके बाद इसके क्या सॉल्व करने के तरीके हैं वो हम लोग सीखते हैं। बच्चों, मैं आपको यही कहूँगा कि किसी भी क्यूब को निकालना वो तो ठीक है, आसान तरीका है, वो तो मैं बताऊँगा ही बताऊँगा, लेकिन आप 1 से 10 तक का, बस ज़्यादा नहीं, 1 से 10 तक का क्यूब कॉपी पे लिख लें और उसको रट जाएं, जुबानी एकदम याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कॉपी पे लिखें किस लिए, ताकि पहली बार अगर आप याद कर रहे हैं तो उसको लिख लें, बार बार उसको देखते रहें। ठीक है, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं बोल कर बता देता हूँ। ठीक है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 216, 7 का क्यूब 343 343, 8 का क्यूब 512 512, ठीक है, और 9 का क्यूब 729 729, फिर 10 का क्यूब 1000 हो गया। फिर मैं 11 से आगे अगर आप 15 तक याद कर लें, ठीक है, 20 तक याद कर लेती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसके बाद भी अगर याद नहीं हो पाता है तो 11 से आगे क्यूब निकालने का शॉर्टकट ट्रिक है, वो मैं आपको इस वाले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो क्यूब का जो ट्रिक बताया गया है वो बेसिकली अलजेब्रा में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a+b का होल क्यूब। ठीक है, उसी के आधार पर ये ट्रिक बनाया गया है। अब a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट में a+b। ठीक है, 3ab यानी 3 गुने a गुने b, फिर गुने करके ब्रैकेट में a+b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले के बेस पर यहाँ पर 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालने का तरीका हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो जितना पॉसिबल है ट्रिक वो यूज कर लेंगे। ठीक है, बाकी फिर मल्टीप्लाई करके जैसे निकालते हुए तो निकालना ही पड़ेगा, सबका तो संभव है नहीं, तो जहाँ तक 2 डिजिट का, 3 डिजिट का है तो 3 डिजिट का क्यूब का कोई ऐसा ट्रिक होता नहीं है। ठीक है, सभी केस में, तो इसलिए यहाँ पर पहले 2 डिजिट का ही सीखना है। तो जो है वो 2 डिजिट में ऐसा नंबर है जिसके 10th प्लेस पे 1 मिलता हो। ठीक है जी, 10th प्लेस पे, यानी जैसे नंबर हम लोग पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो दहाई स्थान पे 1 होना चाहिए और इकाई स्थान पे 2 से लेकर के 9 तक होना चाहिए। इकाई स्थान पे 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके लिए एक अलग टेक्निक है, अलग ट्रिक है। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है 12 से लेकर के 19 तक। ये जो नंबर होते हैं इसमें हर एक यूनिट प्लेस पे आपको 1 मिलेगा, सॉरी यूनिट प्लेस पे तो 2 3 4 से लेकर 9 तक मिलेगा, और 10th प्लेस पे यानी दहाई स्थान पे आपको 1 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको कैसे सॉल्व करनी है, तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है, आपको यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका यूज करेंगे। ठीक है, अब यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है, 2 है, तो कैसे लिखना है, 2 का 0 पावर, फिर 2 का 1 पावर, फिर 2 का 2 पावर, फिर 2 का 3 पावर, ये 4 पार्ट में लिखनी है। ठीक है, 2 का 0 पावर दिया, 0 से लेकर के 3 पावर तक, यानी 2 का 0 पावर, 2 का 1 पावर, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब,
फिर उसके बाद बीच वाले नंबर में, जो बीच वाले दो नंबर हैं उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसको सॉल्व करनी है। तो 2 का जिसका 0 पावर है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 पावर होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ इसका वैल्यू 1 हुआ। अब 2 का 1 है, इंटू 3 करेंगे 6 आएगा, है ना। फिर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 करेंगे 12 आएगा, और 2 का क्यूब 8 यहाँ पर लिखेंगे। अब ये हमारा आंसर नहीं है, अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ राइट से चलनी है। तो 8 लिया पहले हमने, इस 8 का 8 यहाँ पर लिया, फिर उसके बाद 12 है तो 12 का 2 लेंगे, फिर 1 जो बचा वो पर ऐड करके ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद 1 का 1 ये लिख लिया गया। ठीक है, 1728 कैसे आया, तो राइट साइड से ही चला गया। आप यहाँ भी राइट साइड से स्टार्ट कर सकते हैं कि आप 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 1 है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट आप ये वाले पार्ट से शुरू करेंगे, ये वाले पार्ट को छोड़ देंगे। ये बेसिक सीखने के लिए ये सब लिखा जाता है। अब आप सीख गए एक बार तो फिर जरूरत तो है नहीं इतना लिखने की, तो उस कंडीशन में फिर आपको यहाँ से डायरेक्ट शुरू कीजिए और डायरेक्ट आंसर निकालिए। ठीक है, फिर जैसे प्रैक्टिस होगी तो ये भी आप छोड़ देंगे और फिर डायरेक्ट आंसर निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 का क्यूब, जैसे यहाँ पर 12 है तो 2 का क्यूब क्या होता है भाई, 8 होता है। ठीक है, तो 2 का क्यूब 8 लिखा। फिर अगला क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। अगर राइट से शुरू करते हैं तो पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, अगर लेफ्ट से चलते हैं तो पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। ठीक है, तो 2 का क्यूब कितना हुआ भाई, 8 हुआ। ठीक है, फिर अगला 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 इंटू 3 12, 12 का 2 कैरी 1। ठीक है, फिर अगला है 2 पर 1 पावर इंटू 3 6, 6 और 1 कितने होते हैं, 7। फिर उसके बाद ये 2 का 0 पावर 1 हो गया ना आंसर डायरेक्ट। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको लगेगा नहीं हो सकता, मैंने जो बोला नहीं समझ में आएगा, फिर से सुन लीजिए। ठीक है, फिर प्रैक्टिस कीजिए तो ज़रूर आ जाएगा। हर चीज़ देखिए, बचपन से जो भी हम लोग कैलकुलेट करते आ रहे हैं वो इसलिए हमें हैबिट होता है क्योंकि बचपन से वही करते आ रहे हैं, तो हमें आदत होती है। लेकिन ये नया आदत कंपटीशन पास करना है तो ट्रिक तो सीखना ही पड़ेगा ना बेटा। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज़ को अच्छी तरह सीख लें तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। ठीक है, अब मान लिया जैसे ये 12 की जगह 13 होता तो 13 का कैसे निकालते, तो देखिए आप 13 का क्यूब राइट साइड से अगर चलेंगे तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27। मैं इसको डायरेक्ट ये वाले प्रोसेस में समझाता हूँ। ठीक है, ये वाला प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27। फिर अगला 3 का स्क्वायर होगा, वो कितना होगा, 9, 9 इंटू 3 27। ठीक है जी, फिर आया 3 पर 1 पावर, फिर यहाँ पर 3 लिखाएगा ना, 3 का 1 पावर इंटू 3 होगा। मैं यहाँ पर 13 का बता रहा हूँ। ठीक है, तो 3 का 1 पावर और 3 कितना हुआ, 9। फिर उसके बाद 3 का 0 पावर वो वैल्यू कितना आएगा, तो 1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 7 लेनी है, 2 जाएगा बगल में, 27 प्लस 2 कितना होगा, 29, 29 का 9 लो। ठीक है, फिर उसके बाद बचा 2, वो बगल में कैरी होगा, 9 और 2 कितने होते हैं, 11, 11 का 1, फिर वो 1 जाएगा बगल में, तो यहाँ पर हो जाएगा 112। ठीक है, तो 2197 इस तरह से हम लोग इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये किया क्या हमने, 3 का स्क्वायर, 3 का 0 पावर, 3 का 1, 3 का 2, फिर 3 का क्यूब, और बीच वाले दो संख्या में हमने 3 से गुना किया। तो 3 का क्यूब यहाँ पर 8, जैसे 2 का क्यूब 8 लिखा है तो यहाँ पर 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर इंटू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 होगा तो 27 ही आएगा, वो लिखा हुआ है। फिर 2 का 1 है तो 3 का 1, अगर 13 रहेगा तो 3 का 1 इंटू 3 होगा तो ये 9 होगा। इस तरह से ये किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर 15 का क्यूब लेकर के मैंने समझाने की कोशिश की है। तो 1 5 3 यहाँ पर आपका 5 का यूज करना है। तो राइट से अगर चलते हैं तो 5 का क्यूब, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 5 का 1, 5 का 0, और बीच वाली दो संख्या में 3 से मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा। ठीक है, तो 5 का क्यूब जो है वो डायरेक्ट हम लोग यहाँ ये वाला पार्ट लिख सकते हैं ना, ये वाली पार्ट डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ये पूरा ये वाला पार्ट छोड़ देंगे। तो डायरेक्ट हमने जैसे वहाँ 3 का क्यूब 27 लिखा था तो उसी तरह 5 का क्यूब यहाँ से क्या लिखेंगे आप, तो 5 का क्यूब 125 लिखेंगे। फिर 5 का स्क्वायर 25 है, 25 गुणे 3 75 आ गया। फिर 5 पर 1 पावर है 15, 15 का 5 पर 1 बार 5 है, गुणे 3 करेंगे 15 आएगा। ठीक है, और फिर 5 का 0 पावर 1, यानी 1 15 75 125 हुआ। अब आपको 125 में से क्या करना है, तो 5 लेना है। हमेशा ध्यान रखिएगा सिंगल डिजिट आपको लेनी है
और फिर जो भी डिजिट बचेगा, एक बचे चाहे 2 डिजिट बचे, वो सब बगल में जाके कैरी होंगे। तो 12 यहाँ से गया, वो 75 में जाके जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 7 1 8, ये 87 आएगा। 87 आने के बाद इसमें 7 लिया गया और फिर 8 को बगल में कैरी किया गया, बगल में ऐड किया 15 में, तो 15 और 8 कितने हो गए 23, तो 23 का फिर 3 लिखा गया यहाँ पर। ठीक है बेटा, फिर 2 बचा, 23 में से 3 गया तो 2 कहाँ जाएगा, बगल में कैरी होगा, तो वहाँ पर जाके फिर 3 हो गए। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पर लिखा गया। इस तरह से 15 का जो क्यूब है वो 3 3 7 5 आ गया। ठीक है, समझ पाए हम लोग, आप लोग कि नहीं? चलो एक और मैं दिखा दूँ। मैं अगर 18 का क्यूब निकालना होता तो क्या करते, तो सबसे पहले 8 का क्यूब 512, ठीक है, फिर 8 का स्क्वायर क्या होता, 2 पावर होता 64 गुने 3, फिर उसके बाद 8 पर 1 पावर है तो 8 गुने 3 होता है ना, वो होता कितना 24, फिर 8 पे 0 पावर यानी 1। बस इतना ही करना है ना। अब आप 512 में 2 लोगे, बाकी 51 को इसके बगल में भेजोगे, तो 64 को 3 से गुना कर लेना, फिर उसके बाद 51 को जोड़ना पड़ेगा। तो 64 को 3 से जब गुना करेंगे तो 4 3 12 6 18 19 92 आया, फिर 51 आप जोड़ दो तो 3 हो गए, फिर इधर आपके हो गए 24। अब आपको यहाँ पर 3 लेना है, 24 जाएगा कहाँ, तो इसके बगल में। अब यह 8 3 24 है, 24 और चला गया, 48 है, 48 का फिर 8 हो गए, फिर बचा 4, 4 के लिए फिर हम लोग बैगल में कैरी करेंगे 5, हमारा फाइनल से क्या आया 5832। अब ये हमने जल्दी जल्दी बोल के आपको समझा दिया, हो सकता है आपको ना समझ में आया तो आप एक बार फिर से इसको डिटेल में लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर बना लीजिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वो सीख गए। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जिसके यूनिट प्लेस पे 1 हो, ये नंबर कहाँ से मिलेंगे भाई, तो 21, फिर 31, 41, 51, 61, 71 है ना, फिर 91 तक, यानी 2 डिजिट में जिसके यूनिट प्लेस पे 1 हो, वो उसके लिए ये ट्रिक है। तो जो हमने अभी सीखा था इसके पहले कि 10 प्लेस पे 1 रहेगा तो उस केस में कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी वो पावर उल्टा केस में लिखा हुआ है। वहाँ पर क्या था, जैसे 12 था 1 to 12, तो उसमें यहाँ पर 0 पावर थे, फिर 1 2 3 लेफ्ट साइड से चलेंगे तो पावर इंक्रीजिंग में थे, या राइट साइड से उसमें बोलो तो पावर डिक्रीजिंग में थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट साइड में पावर इंक्रीजिंग में, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है, तो ये चूंकि राइट साइड से मल्टीप्लाई करके राइट साइड से डिजिट दिखते हैं ना, बाद में कैरी करते जाते हैं, लेफ्ट साइड लास्ट में लिखाता है। यहाँ पर ये स्टार्ट तो यहीं से होता है, तो इसलिए आपको यहाँ से सीखना चाहिए। तो सबसे पहले जो जैसे 10 प्लेस पे 1 है तो आपको यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 1 है, तो जो 10 प्लेस पे नंबर होगा वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैसे स्टार्ट करेंगे, तो देखिए 2 है, जैसे 21 है तो 2 के लिए 0 पावर, फिर 2 का 1 पावर, फिर 2 का 2 पावर और 2 का 3 पावर। ठीक है, फिर बीच वाले 2 संख्या में उसी तरह 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, और फिर इसके बाद सॉल्व कर लेंगे, तो 2 का 0 पावर 1 आया, फिर 2 का 1 पावर 3 से मल्टीप्लाई भी करना है 3 से, तो वो 6 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 2 का क्यूब 8। यहाँ पर 1 कैरी होगा क्योंकि बाकी हमें सिंगल डिजिट लेना है, बाकी सबको कैरी करते जाना है। तो यहाँ पर ये सिंगल ही है, ये भी सिंगल ही है, ये आपका डबल था तो इसमें 2 लिया गया, 1 को बगल में कैरी कर लिया गया। ठीक है, तो इन दोनों को 1 को कैरी करने के बाद जो यहाँ पर वैल्यू बना वो क्या बनेगा, तो 9 बन जाएगा, तो वो 9 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 9261। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 का 0 पावर मैं यहाँ करता हूँ, 2 का 0 पावर का वैल्यू 1 होगा, फिर 2 का 1 पावर 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, फिर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, 12 का 2 कैरी 1, फिर 2 का क्यूब 8 और 8 और 1 कैरी करेंगे तो वो 926। ठीक है, तो डायरेक्ट ये हो गया। ये थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 61 का मैंने करके दिखाया है। ठीक है, ये डिटेल से लिख करके दिखाया है, लेकिन 61 में भी डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं ना, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, 61 में 1 है यूनिट प्लेस पे, तो 10th प्लेस पे जो नंबर है उसी का यूज करेंगे। तो 6 का 0 क्या होगा भाई 1 होगा, फिर 6 का 1 पावर है 6 होता है इंटू 3 18, 18 का 8 फिर कैरी 1 है ना, फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर है वो कितना होगा 36, 36 को इंटू 3 से करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा रफ वर्क आप कर सकते हैं, तो वो आता है 108। फिर ये भी तो 1 है तो इसमें ऐड होगा, +1 करेंगे तो 109 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लोगे 9 लोगे, 109। तो 109 में 9 लिया तो 10 बच गया, 10 जाएगा बगल में कैरी होगा। जैसे यहाँ पर ये देखिए ये 1 यहाँ गया, मैंने लिखा नहीं है, +1 यहाँ करेंगे तो 109 होगा ना,
तो ये 9 लिखा गया और 10 को बगल में यहाँ भेज दिया गया। तो ये 10 बगल में ऐड हुआ तो यहाँ क्या बन गया 2 2 6। अब ये 2 2 6 यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, तो ये उसी तरह हुआ कि यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले फिर से मैं इसको रिपीट कर दूँ। 6 का 0 1, फिर 6 का 1, फिर इंटू 3 यानी 18, 18 का 1 कैरी 1, फिर 6 का स्क्वायर यानी 36, उसको 3 से गुना किया 108 आया, 1 जोड़ा कैरी तो वो 109 हो गया। 109 का 9 लिखा, फिर मेरे पास 10 कैरी था, है ना, ये 10 कैरी था यहाँ पर। तो उस केस में क्या किया गया, अगला जो स्टेप है 6 का क्यूब 216, उसमें 10 जोड़ेंगे तो 226 हो जाएगा, ये होगा। ठीक है ना आसान। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा 2-4 नंबर को आप अपने तरफ से सोच लीजिए और फिर उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए तो ज़रूर बन जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए एक और नंबर का ट्राई कर लेता हूँ। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर 51 का क्यूब निकाल के बता देता हूँ। ठीक है, तो 51 का क्या करेंगे भाई, तो 5 से स्टार्ट करेंगे। तो 5 का 0 पावर 1 हुआ, फिर 5 का स्क्वायर के 5 का 0 पावर देंगे, फिर 5 का 1 आएगा, 5 इंटू 3 15 का 5 कैरी 1, फिर इसके बाद 5 का स्क्वायर होगा, जैसे यहाँ 6 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 गुणे 3 कितना होता है 75। अब यहाँ पर क्या था 5 का 1 है 3 था 15 का 15 का 1 कैरी बाकी है ना। इसी तरह जब यहाँ 5 का स्क्वायर 25 गुणे 3 75 किया तो 1 कैरी करना पड़ेगा, तो 75 और 1 कितना होता है 76 का 6, फिर बचा कैरी 7, फिर यहाँ पर क्या होगा 5 का क्यूब 125, उसमें 7 जोड़ देंगे तो 125 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 132, यानी हमारा आंसर क्या बना 132651, ये 51 का। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छा खासा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें हम लोग कि अगला मेरा क्या है। तो देखिए ये हमने अभी आपको यूनिट प्लेस पे 1 का सिखाया, इसके पहले 10 प्लेस पे 1 था, उसके लिए रूल्स था। ठीक है, अब अगला क्या रूल्स है वो देखते हैं हम लोग। तो ये अगला रूल है, अगर दोनों डिजिट जो है वो सेम हो जाए, सेम का मतलब हो गया जैसे 11 11 22 33 33 99, है ना, इस तरह का अगर सेम हो जाए तो करना क्या है, जो भी डिजिट है सेम उस सब का क्यूब 3 पावर सेम हो जाएंगे, यानी 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 का क्यूब। अब 22 है तो 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब 4 बार लिखना है। फिर बीच वाली उसी तरह संख्या 3 से मल्टीप्लाई करनी है जैसे पहले करते आ रहे थे, और फिर सॉल्व करेंगे तो इसी तरह। ठीक है, ध्यान रखिएगा राइट टू लेफ्ट। तो 1 का क्यूब 1 हुआ, अब 1 का क्यूब 1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आया, फिर 3 आया, फिर 1 ही रहा। तो यहाँ कोई डबल डिजिट में नहीं है, सब सिंगल है, तो आंसर हमारा यही बन गया 1331। ठीक है, अब इसमें देखिए 4 का क्यूब में तो यहाँ पर डबल और ट्रिपल डिजिट भी आ रहे हैं। तो जैसे 4 का क्यूब 64 लिखा, यहाँ पे 4 का क्यूब 64 लिखेंगे, यहाँ भी 64 लिखेंगे, यहाँ भी 64 लिखेंगे, और बीच वाली 2 संख्या में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 64 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 192। अब 64 में कैसे लेंगे भाई, तो 4 लिखा गया ये वाली, 6 को बगल में कैरी किया गया 192 में तो 198 आया, 198 का फिर ये 8 बन गया, फिर बगल में 19 चला गया, 19 को 192 में जोड़ेंगे तो 211 आएगा। अब 211 का 1 लिखा गया, 21 बगल में कैरी किया गया, तो फिर कितना हुआ 64 में 21 जोड़ेंगे तो वो कितना बन गया 85। तो 85 का 85 यहाँ हो गया, है ना आसान। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक और मैं आपको सामने कर देता हूँ 33 का। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे आंसर। ठीक है, अब 33 का 3 का क्यूब 4 बार लिखना है, तो राइट साइड से शुरू करो। तो 3 का क्यूब 27 पहले मैं लिख दूं, फिर उसके बाद अगले स्टेप में 3 का क्यूब 27 गुणे 3 तो कितना होगा 81, फिर 27 का क्यूब 3 का क्यूब 27 गुणे 3 तो वो हो जाएगा कितना 81, और फिर लास्ट में 3 का क्यूब यानी कितना 27। अब हमें क्या करना है, सिर्फ कैरी करना है। तो 7 लिया यहाँ पर, ठीक है, ये 2 चला गया 81 के पास तो 83 हो गया, 83 का 3, फिर कैरी 8 इधर जाएगा, 81 में 8 जोड़ेंगे तो 89 आएगा, उसमें 9 बचा, फिर 8 बचा तो वो बगल में फिर 8 जाएगा, तो 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35 होगा। ठीक है बच्चा, तो ये इस तरह से आंसर बन गए। ठीक है ना, तो हम लोग ये जो क्यूब है दोनों डिजिट में सेम है, सबसे आसान यही है क्योंकि इसमें पावर जो है वो सेम है चारों पार्ट में। ये जो चारों पार्ट का मैं जो पावर दे रहा हूँ
ये सेम दे रहा हूँ, उसमें मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया था, है ना, लेफ्ट साइड से 0 1 2 3 पावर दिया था, और फिर दूसरे वाले केस में राइट साइड से 0 1 2 3 पावर दिया था। तो ये सब जो फॉर्मूला मैंने लिखा था a प्लस बी का होल क्यूब है, उसी को ये ब्रेक करके इस तरह से समझाया गया है। ठीक है, अब ये दोनों डिजिट सेम थे तो ये बना। अब जब दोनों डिजिट डिफरेंट होंगे तो फिर उस केस में कैसे करेंगे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, और वो डायरेक्ट उस फॉर्मूले पे ही बनाया गया है। ठीक है, तो उस फॉर्मूले पे सारे यही हैं। तो पहले हमने आसान वाला आपको सिखा दिया, अब वो थोड़ा जो दोनों डिजिट डिफरेंट होंगे, डिफरेंट करने का मतलब है कि वो 1 का केस छोड़ने के बाद जो बचेगा केस उस पे, तो उसको कैसे करेंगे वो थोड़ा आप अच्छी तरह से सीखिएगा। ठीक है, अब चलो बच्चों, मैं आपको वो वाली ट्रिक बता दूं जिसमें दोनों डिजिट जो हैं वो डिफरेंट रहें। जैसे 25 32 1 वाला केस को छोड़कर, यूनिट प्लेस पे 10 प्लेस पे जो 1 का केस था, वो केस के अलावा जब दोनों डिजिट डिफरेंट हो तो उस कंडीशन में हम लोग जो हैं कैसे सीखेंगे वो हमें देखना है। ठीक है, तो इसके पहले जो हमने अभी आपको क्या क्या सिखाया था, इसके पहले हमने आपको सिखाया था कि जब रूल नंबर 1 सिखाया था कि 10 प्लेस पे 1 हो। ठीक है, ये चीज़ हमने सिखाए थे। फिर इसके बाद हमने आपको सिखाया था रूल नंबर 2 में क्या सिखाया था, यूनिट प्लेस पे आपका 1 हो। ठीक है, ये चीज़ सिखाए थे हमने, और इस पर प्रैक्टिस भी कराए थे। फिर हमने आपको सिखाया था कि जब दोनों डिजिट क्या हो तो सेम हो। ठीक है, वो कंडीशन में सीखे थे। अब जो हम लोग सीखेंगे वो कौन सा पार्ट सीखेंगे, जब दोनों डिजिट जो है वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो डिफरेंट वाले पार्ट में हम लोग अब ये सब सीखेंगे। तो ये जो है जो फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया था a प्लस बी का होल क्यूब पे, वो सब उसी पे ही डिपेंडेंट है। तो देखिए ये कैसे किया गया, उस फॉर्मूले को ब्रेक किया गया, वो मैं एक बार थोड़ा सा आपको लिख करके बता देता हूँ। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और फिर a प्लस बी ब्रैकेट में होता है। अब इसको थोड़ा हम डिटेल से ब्रैकेट ब्रेक कर दें, तोड़ दें, तो क्या हो सकता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब तो अपने जगह पे रहेंगे, 3a स्क्वायर बी और फिर हो जाएगा 3ab स्क्वायर, हो जाएगा ना। तो आप कहेंगे सर ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला जो भी हमने सीखा है, जो भी ट्रिक सीखा है क्यूब निकालने का, वो इसी बेस के लॉजिक पे है। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, a क्यूब इधर लिख देता हूँ और ये b क्यूब को लास्ट में लिख दिया। ठीक है, अब ये वाला जो है वो हो गया हमारा a, इसको पहले दो पार्ट में ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, a स्क्वायर b, ठीक है, ये पार्ट हो गया, और इधर हो गया क्या, ab स्क्वायर, और 3 भी तो है तो इंटू 3, ये हुआ, इधर इंटू 3। यही फॉर्मूला हम लोग सीख रहे थे ना अभी तक, स्टार्टिंग से सीख रहे थे कि नहीं, कि ये वाली फॉर्मूला पे चल रहे थे, a क्यूब इधर b क्यूब था, है ना। तो अब a स्क्वायर b और ab स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब यही देखिए ये चीज़ आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, इस वाले कंडीशन में जो बताया गया है, इससे 25 का क्यूब निकालना है हमें। तो यूनिट प्लेस पे यहाँ पर 5 है और 10 प्लेस पे 2 है। तो आप याद कीजिए जब हमने 12 13 14 जिसके 10th प्लेस पे 1 रहता था, तो यूनिट प्लेस वाले जो नंबर होते थे उसके लिए हमने क्या किया था, लेफ्ट से अगर राइट जाते थे तो 0 पावर, फिर 1 पावर, फिर 2 पावर, 3 पावर, बढ़ते क्रम में बताते थे। और जो यूनिट प्लेस पे 1 रहे तो 10th प्लेस पे जो नंबर है उसका हमने उल्टा किया था, है ना, घटते क्रम में 2 क्यूब 2 स्क्वायर 2 1 2 0। तो यहाँ पर दोनों डिजिट में 1 का कंडीशन तो है नहीं, तो ये दोनों साथ साथ अप्लाई होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये a और b हो गया, 2 और 5 क्या हुआ, तो a हो गया 2 और b हो गया 5। तो उसी के हिसाब से a क्यू प्लस b क्यू का जो फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हो गया a क्यू, है ना, और ये क्या हो गया b क्यू 5 क्यू। अब ये 2 0 और 5 0 लिखने का लॉजिक वही है जो मैंने आपको वो फॉर्मूला में बताया था 21 और 12 के केस में, है ना। तो इसलिए वो यहाँ पर लिखा गया है। बाकी बीच का कंडीशन क्या है, a स्क्वायर b इंटू 3 है ना, तो ये 2 स्क्वायर इंटू b हो गया 5 इंटू 3 फॉर्मूले से। फिर इसके बाद क्या था, a b का होल स्क्वायर इंटू 3, तो a b स्क्वायर इंटू 3 है, तो यहाँ पर वही हुआ a इंटू b स्क्वायर, यानी a ये हो गया और ये हो गया b का स्क्वायर और इंटू 3 हो गया। ठीक है, तो उसी के व्यू पे ये आपको किया गया है। तो आप इसको यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो आप जो भी नंबर होगा 2 और 5 है तो आप लिख सकते हो एक तरफ 2 का क्यूब और दूसरी तरफ 5 का क्यूब,
ऐसे लिख लिया, ठीक है, 2 पार्ट में कर दिया। अब नीचे जो बीच वाले में 2 हिस्से में होंगे वो ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर ये हो जाएगा इंटू 5 और इधर हो जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 3 तो दोनों में होंगे ही होंगे। बस यही लॉजिक यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से लगाया गया है। बाकी इसकी वैल्यू पुट करना है, उसी तरह राइट से लेफ्ट जा करके हमें कैरी करनी है, यानी सिंगल डिजिट लेंगे, बाकी जो 2 डिजिट है 3 डिजिट है उन सबको बगल में भेज दो, कैरी कर दो। तो वही यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो 5 का क्यूब कितना हुआ, तो 5 का क्यूब यहाँ पर हो गया 125। यहाँ पर हालांकि मैंने लिख दिया, मैं यहीं पर समझाता हूँ। 5 का क्यूब 125, फिर 2 गुने 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर कितना है भाई, तो गुना करेंगे 5 का स्क्वायर 25 गुने तो 50, 3 150 आ गए, इधर हो गया 4 5 20 60, और फिर ये 2 का क्यूब 8। अब 125 में से 5 लिया गया, ठीक है जी, 12 को भेज दिया गया 150 के पास, तो 162 बना। 162 में से 2 लिया गया, फिर 16 को बगल में भेज के कैरी कर दिया गया, तो 60 में 16 जोड़ेंगे 76 आएगा, 76 में से ये 6 लिया गया, फिर 7 को बगल में भेजे तो 8 और 7 15 हो गए, 15 का 15 ले लिया गया, क्योंकि इसके बाद अब भेजने के लिए कैरी बचा नहीं ना, इसलिए पूरा ले लेते हैं। तो इस तरह से आंसर हमारा आया 15,625। इसका क्यूब आया तो ये आ गया 25 का, ठीक है। अगला 32 का मैं करके आपको दिखला देता हूँ कि अगर 32 का क्यूब निकालना हो तो उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा आप जल्दी भी कर सकते हैं। पहला 3 का क्यूब 27 लिख लीजिए यहाँ पर आप एक पार्ट में, और लास्ट पार्ट में क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब 8 लिख लीजिए। फिर आपको ये पार्ट यहाँ पर याद होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर भी है, तो 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, और 18 इंटू 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है, तो 54। फिर इसके बाद यहाँ क्या लिखाएंगे, तो ए बी स्क्वायर यानी 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर यानी 4, 3 इंटू 4 कितने हुए, तो 12 हो गए, 12 या 36 ये हो गए। ये हुआ सेकंड स्टेप में डायरेक्ट लिखना। अब इसके बाद आप इधर से ऐसे आइए, 8 का 8 लिखिए, फिर 36 में से 6 लेंगे, 3 चला जाएगा बगल में, यहाँ कैरी हो जाएगा, तो 54 और 3 हो गए 57, 57 में से 7 लेंगे, फिर 5 जाएगा बगल में, 27 और 5 जोड़ेंगे तो 32 आएगा, ठीक है। तो ये आपका 32,768 आंसर बनेगा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। इसी तरह 47 का निकालना हो तो 4 का क्यूब 64 लेफ्ट साइड लिख लो, 7 का क्यूब 343 राइट साइड लिख लो, ठीक है। बीच में 4 का स्क्वायर इंटू 7 करना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 गुने 7 करनी है, फिर इंटू 3 भी करनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर अगले स्टेप में 4 गुने 7 का स्क्वायर यानी 49, 4 गुने 49 गुने 3 इसके ये वाली करनी है। और फिर इसके बाद ये चीज़ हो गया। कुछ काम मेंटली कर लीजिए, कुछ काम आप यहाँ पर रबर करके कर लीजिए, ठीक है, तो ज़रूर आंसर बन जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो आपको प्रैक्टिस करने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर दिखा दूँ आपको। मैंने एक इस समय किया हुआ यहाँ पर, हाँ ठीक है। इसमें भी एक बार देख के समझ लीजिए कि सबसे पहले फॉर्मूले के साथ तो बताएं दिया, तो 6 का क्यूब यहाँ 216 आप लिख लो, और 4 का क्यूब यहाँ पर 64 लिख लो, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, तो बीच वाले में 6 स्क्वायर गुने 4 इंटू 3, फिर 6 गुने 4 का स्क्वायर इंटू 3, इसको सॉल्व करेंगे 432 आया, इधर कितना आया 288 आया, ठीक है। अब 64 में से 4 यहाँ रखेंगे इधर, और 6 बगल में कैरी किया, 294 आया, उसमें से 4 फिर ये रखा गया, ये 4 यहाँ हो गया, ठीक है। फिर ये 4 इधर रखे गए, 29 को कैरी किया गया, फिर इसके बाद जो आया 461 उसमें से 1 यहाँ रखा गया, फिर 46 बगल में भेजा गया, फिर उसके बाद 262 का पूरा लिया गया, ये 262, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर 64 का क्यूब आया, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका क्यूब निकालने का तरीका, घन जो निकालते हैं उसका तरीका हमने आपको बताया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, पसंद भी आएगा। और जो कमेंट बॉक्स में आपको नहीं जो दिक्कत आई, जो आप सजेशन देना चाहें वो कमेंट बॉक्स में सजेशन दें, ठीक है। तो इस वाले वीडियो लेक्चर को मैं यहीं तक रखूँगा, ज़्यादा लंबा इसे नहीं बनाऊँगा। अगला वीडियो लेक्चर में मैं आपको यहाँ पर क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, उसका वीडियो लेक्चर बना के दूंगा, ठीक है। तो आप उसका इंतज़ार करें और बेल आइकन को दबा दें, ऑन रखें, ताकि अगला जो वीडियो लेक्चर आए जब भी आएगा आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है।
ठीक है, चलिए हमें विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। जायसवाल एकेडमी, ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी।